जब मेरे नबी ने चांद को दो टुकड़ा किया तो हिंदुस्तान का राजा भोज खटिया पे सोए सोए देखा कि चंद्रमा दो टुकड़ा हो गया जी। फिर सट गया का पृथ्वी पर कौन ऐसा अवतार है जिसने ये काम किया है वाह। पता लगाते लगाते एक जमाना गुजरा जब तहकीक हुई कि मक्का में रहने वाले आमिना के लाल का ये कमाल है तो खुश होकर हिंदुस्तान से काफिला भेजा मक्का वाह। कुछ तोहफा लेकर। उस वक्त तक मेरे नबी मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ला चुके थे। ये काफिला मक्का से मदीना पहुंचा। मेरे नबी की बारगाह में हिंदुस्तान के राजा भोज का तोहफा पेश किया जो पान का पत्ता था और पाजामा था। मेरे नबी ने दोनों को इस्तेमाल नहीं किया मगर पाजामा को पकड़कर कहा कि यह सत्र के लिए बहुत उम्दा कपड़ा है। और पान का पत्ता हाथों पे फैलाकर कहा मेरे सहाबा हिंदुस्तान वाले इस पत्ते में कुछ मिलाकर खाते हैं, ये भी नबी के इल्म गैब पर एक दलील है। जी वाह। बोलते रहिए वाह 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 वाह। हैरान होकर साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह कहां से आया? मैं इस जुमले के लिए इतनी लंबी तमहीद बांध के आया हूं, कहां से आया? तो मेरे नबी ने मुस्कुराकर फरमाया ये उस मुल्क से आया है जिस मुल्क से मुझको मोहब्बत की खुशबू आ रही है। वाह 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 वाह। बेशक मोहब्बत की खुशबू आ रही है। चलो मदरसे की दुनिया से निकलकर स्कूल की दुनिया में, चलो दारुल उलूम के माहौल से निकलकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की दुनिया में, जहां लाइफ साइंस पढ़ाई जाती है, जहां ज्योग्राफिया पढ़ाया जाता है, जहां साइंस पढ़ाई जाती है, वहां चलो। ए दुनिया वालों ये बताओ तुमने तो साइंस पे कमंडे डाली हैं और तुमने इतनी तरक्की की है कि जमीन पर रहते हुए तुमने आसमान की बुलंदियों पर अपने उरूज का मकान बना लिया है, चांद पे तूने कदम रख दिया, सितारों पे घर बनाने की बात कर रहा है तू, और सूरज के उरूज से आंखें मिलाने की तमन्ना लिए तू जी रहा है। ये बता दुनिया में सूरज निकलता है, हर मुल्क में निकलता है, मगर मुल्क में निकलने की तरतीब क्या है उसकी, और उसका पॉइंट क्या है, उसकी तशरीह तो जरा करो। तो मौलवी नहीं कह रहा है, दारुल उलूम का फारिग नहीं कह रहा है, जामिया का फारिग नहीं कह रहा है, मदरसे का तालिब इल्म नहीं कह रहा है, स्कूलों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर लेक्चरर और साइंटिस्ट कहते हैं मौलाना अगर सूरज को समझना है तो इतना समझ लो, अगर बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तलू होता है, 71 डिग्री पे गुरूब होता है, पाकिस्तान में सूरज अगर 37 डिग्री पे तलू होता है, 74 डिग्री पे गुरूब होता है, अफगानिस्तान में सूरज अगर 45 डिग्री पे तलू होता है, 88 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर यही दुनिया का साइंटिस्ट जब हिंदुस्तान के नक्शे पर नुक्ता पर कलम रखता है तो पुकार कर कहता है ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान में सूरज 66 डिग्री पे तलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूं दुकान बंद कर, अबे 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और शाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या कहने, शुक्रिया। हजरत ने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, रियाज भाई ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, मैंने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, इन्होंने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, और
उस भाई साहब ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, ये सब टोपी है, मगर इसे कहा जाएगा गर्म टोपी है, उसे कहा जाएगा गोल टोपी है, उन्होंने जो पहना उसे कहा जाएगा बरकाती टोपी है, मैं जो पहना उसको कहेंगे ये खुद साख्ता माल है, ये जो पहने इसे गोल टोपी कहेंगे, उसे ओनी टोपी कहेंगे, सबका नाम अलग अलग है रियाज भाई, मगर हकीकत एक है। मैं आंख बंद करके उर्दू में तकरीर कर रहा हूँ, स्टेज से लेकर मजमा तक सबकी तवज्जो चाहता हूँ, सबका नाम अलग अलग है, सबकी पहचान अलग अलग है, मगर सबकी हकीकत एक है। सर को छुपाना सबकी हकीकत है, सबकी हकीकत है। अब बिला मुबालगा मुझे कह लेने दिया जाए, दरभंगा के मुसलमानों, पानी 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 जब आसमान से जमीन पर गिरे उसे बारिश कहते हैं, पानी जब जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं, पानी जब आसमान से जमा हुआ गिरे उसे ओला कहते हैं, पानी अगर आसमान से गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं, पानी अगर गिर के बह जाए तो उसे नहर और दरिया कहते हैं, पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए तो उसे झील और पोखर कहते हैं। यही पानी अगर घड़ा से निकले तो घड़े का पानी है, लोटा से निकले लोटा का पानी है, गिलास से निकले गिलास का पानी है, फ्रिज से निकले फ्रिज का पानी है, हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी है, बोतल से निकले बोतल का पानी है, बाल्टी से निकले बाल्टी का पानी है, जग से निकले जग का पानी है। मगर यही पानी जब आंख से निकले आंसू होता है, यही पानी अगर बदन से निकले पसीना होता है, यही पानी अगर फलों से निकाला जाए तो अर्क होता है, यही पानी फूल की पत्ती से टपक जाए तो शबनम का कतरा होता है, यही पानी इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत बन जाता है, आबे रहमत हो जाता है। नाम अलग अलग है, हकीकत एक है। अब बिला मुबालगा कहने दो, इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम बन गया, इल्म जब अब्दुल अजीज हुआ हाफिज मिल्लत बन गया, इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिद मिल्लत बन गया, इल्म जब मोहम्मद अशरफ हुआ मुहद्दिस आजम बन गया, और इल्म जब अख्तर रजा हुआ जमाने में ताजुश शरीया बनकर छा गया। नारे तकबीर।